इस पद में संकेत करते हैं कि हर आत्मा को, हर जीव को माया से बचना चाहिए। उन्होंने माया किससे कहा है? गोस्वामी जी ने भी कहा है, गो गोचर लग जह मन जाई, सो सब माया जाने भाई। वो माया किसे कहते हैं? इन आँखों से आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, गो गोचर लग जह मन जाई, ये जहाँ भी आप इन इंद्रियों से जगत को जान रहे हैं, इन आँखों से जगत को देख रहे हैं, वो सब माया है। इस आँख से दिखाई देने वाली सारी चीज़ें माया है। उसी माया से बचने की बात सदगुरु कबीर इस पद में करते हैं। वो क्या कहते हैं? माटिक कोट पशाण को ताला, सोईक बन सोई रखवाला, सोबन देखत जीव डेराना, ब्राह्मण वैष्णव एके जाना। ज्यों किसान किसानी करई, उपजय खेत बीज नहीं परई, छाड़ी देहु नर झेलिक झेला, बूढ़े दो गुरु और चेला। तीसर बूढ़े पारथ भाई, जिन बन डाहे दवा लगाई, भूख भूख कुकुर मर गयो, काज न एक सियार से भयो। मूस बिलाई एक संग कहू कैसे रह जाए, अचरज एक देखो हो संतो हस्ती सिंह ही खाए। एक तो कबीर साहब के पद बड़े अटपटे होते हैं, कुछ पद तो उनके इतने उल्टे होते हैं जो सुन करके आदमी का दिमाग चकरा जाए। तो उनके पद और उनके शब्द बड़े अटपटे होते हैं, लेकिन अर्थ बड़ा गहरा होता है और बड़ा सीधा होता है। यहाँ साहब कहते हैं माटिक कोट, माटी अर्थात मिट्टी, और कोट मतलब किला, दुर्ग। जो पहले राजा महाराजा किला बनाते थे ना, तो जो बड़ा सा किला घेरा बंदी किया हो और अंदर भवन निर्माण हो, तो एक पूरे व्यवस्था सहित एक जो निर्माण है उसको किला कहते थे। साहब ने यहाँ कहा माटिक कोट पसाण को ताला। वे कहते हैं मिट्टी का किला है और पत्थर का ताला है। अब ये मिट्टी का किला क्या है और पत्थर का ताला क्या है? सदगुरु कबीर ने मिट्टी का कोट शरीर को कहा है कि ये शरीर मिट्टी का किला है। इस शरीर मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित है, और जब प्राण इससे निकल जाता है, आत्मा निकल जाती है, तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है, पानी पानी में मिल जाता है, आग आग में समा गया, हवा का तत्व हवा में समा गया। साहब ने कहा ये शरीर मिट्टी का किला है और इसमें ताला किसका लगा है? पत्थर का। तो पत्थर क्या है? जैसे आप कभी किसी आदमी को कहते हैं ना, जब कोई आदमी बुद्धि से काम नहीं लेता है और वो कुछ ऐसा काम कर देता है, आप गुस्से में या ऐसे भी कह देते हैं, लगता है तुम्हारी बुद्धि पत्थर हो गई। तो साहब ने यहाँ बुद्धि, जो कि हमारी जड़ बुद्धि है, उसे पत्थर कहा है। और क्या कहा कि ये शरीर आपका मिट्टी का किला है और इसमें जड़ बुद्धि का ताला लगा हुआ। अगर बुद्धि सही है, बुद्धि बढ़िया है, तो आदमी बढ़िया काम करता है, बढ़िया सोचता है, समाज के लिए उपयोगी काम करता है। बुद्धि अच्छी है तो आदमी समाज के निर्माण में काम करता है, और बुद्धि खराब है तो वही आदमी समाज के विध्वंस में काम करता है। साहब ने कहा कि शरीर तो पहले ही मिट्टी का किला है और आदमी ने किया क्या? इसमें जड़ बुद्धि का ताला लगा दिया। अगर बुद्धि सही होती तब तो इस शरीर में रह करके आदमी जगत से पार हो जाता, भवसागर पार हो जाता, संसारिकता से ऊपर उठ जाता। लेकिन इस शरीर में रहते हुए, मिट्टी के किले में रहते हुए आदमी ने अपने बुद्धि को जड़ बना लिया, पत्थर बना लिया। और जब होता क्या है, बुद्धि सही रहती है तो उसी सही बुद्धि से आदमी अच्छे काम करता है, उसी सही बुद्धि से आदमी परमार्थ करता है, धर्म का काम करता है। लेकिन वही बुद्धि जब खराब हो जाती है तो हमारे आपके सफलताओं का द्वार बंद कर देती है। वही बुद्धि जब खराब हो जाती है तो आदमी गलत काम करने लगता है। बुद्धि खराब हो गई
तो जो माता पिता जन्म दिया आदमी उसी को लात मारने लगा। बुद्धि खराब हो गई तो जो भाई में राम का दर्शन करना था उसी में रावण का दर्शन करने लगा। बुद्धि खराब हो गई तो जिस पड़ोसी में 33 कोटि देवता का दर्शन करना था उसी में भूत पिशाच का दर्शन करने लगा। बुद्धि खराब हो गई तो नशा करने लगा। बुद्धि खराब हो गई तो मांस खाने लगा। बुद्धि खराब हो गई तो पूरा राक्षसी जीवन जीने लगा। मनुष्यता के जीवन में ये पत्थर जो बुद्धि बन गई, ये ताला लग गया। जो मनुष्यता समाज के लिए काम में आ सकती थी, जो इंसान का ये शरीर जगत कल्याण के काम में आ सकता था, आदमी ने अपने जड़ बुद्धि से उसको खत्म कर दिया। साहब ने कहा, माटी का कोट पसान को ताला। ये मिट्टी का शरीर है और हमने बुद्धि को जड़ बना करके उसमें और ताला लगा दिया। अब हमारे पास सोचने समझने की शक्ति चली गई। अब हम सोच भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते, विचार नहीं कर पाते। कई बार आपने अनुभव किया है, जहाँ आपको बोलना चाहिए आप चुप रह जाते हैं और जहाँ आपको चुप रहना चाहिए वहाँ बोल जाते हैं। ये बुद्धि का ही काम। जब बुद्धि सही होती है तो सही सही रास्ते पर आपको ले जाएगी, और जैसे ही बुद्धि जड़ हो जाती है तो फिर गलत गलत निर्णय आपके भीतर से आएगी, गलत गलत संकल्प आपके भीतर से आएगी। और जब गलत संकल्प आएगा, इसका मतलब समझ जाइए कि बुद्धि जड़ हो गई है। अब हम सही सोच नहीं सकते। जब तक रावण शिव जी की आराधना बढ़िया से कर रहा था उसका फल उसको मिल रहा था, लेकिन जैसे ही बुद्धि जड़ हो गई उसका विनाश शुरू हो गया। उसके बाद उसने माँ सीता पर कुदृष्टि डाल दिया, यहाँ तक कि माँ पार्वती पर कुदृष्टि डाल दिया। उसके बाद उसने अपने माता को दुत्कार दिया, पत्नी को दुत्कार दिया, फटकार दिया, पिताजी को फटकार दिया, अपने विभीषण भाई को लात मार के भगा दिया। जब बुद्धि जड़ होती है तो आदमी यही काम करता है। कबीर कहते हैं, रावण उस समय एक राक्षस के रूप में प्रस्तुत हुआ। वो रावण एक राक्षस के नाम से जाना गया, पर ये मत समझना कि वो राम जी के हाथों मारा गया। अगर वो राम जी के हाथों मारा जाता तो आज इतने रावण समाज में न होते। लेकिन समस्या तो ये है कि उस समय भले ही एक रावण था, आज तो घर घर में रावण है। रावण मतलब क्या है? रावण मतलब वो प्रवृत्ति जो भाई से झगड़ा करता है। रावण मतलब वो प्रवृत्ति जो माता पिता का अनादर करता है। रावण मतलब वो प्रवृत्ति जो पत्नी का अनादर करता है। रावण मतलब वो प्रवृत्ति जो पर स्त्री पर कुदृष्टि डालता है। रावण मतलब वो प्रवृत्ति जो समाज में आतंक फैलाता है, और जो ऐसा करता है वो रावण ही तो है। आपने भजन सुना है ना, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। लोग कहते हैं, हे राम जी आपके ज़माने में तो एक रावण था, जैसे तैसे आप निपट लिए। आज तो हर घर में रावण बैठा है। हर व्यक्ति के भीतर वो रावण की प्रवृत्ति बैठी है। हर व्यक्ति के भीतर वो कंस की प्रवृत्ति बैठी है। और जब हृदय में रावण बैठा हो और मुख पर राम का नाम चल रहा हो तो फर्क करना पता नहीं चलता। फर्क कैसे करें कि ये आदमी शकल से तो इंसान लग रहा है, भीतर से ये रावण हो सकता है, पता ही नहीं चलता। पहले तो राक्षसों को देखकर आदमी जान लेता था ये तो राक्षस है, दिख रहा है। बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े नाखून, बड़ा बड़ा शरीर, उसकी क्रूरता भरी हंसी, तो अंदाज़ा लगा लेते थे कि ये राक्षस है। लेकिन आज शकल से राक्षस कोई नहीं दिखता, लेकिन उसकी अकल राक्षस की हो गई और अब अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। तो ये कहा गया कि जब बुद्धि जड़ हो जाती है तो हर व्यक्ति के भीतर रावण का जन्म हो जाता है। जब बुद्धि जड़ हो जाती है तो हर व्यक्ति के भीतर शकुनी का जन्म हो जाता है। आज उस समय एक शकुनी था, आज तो हर जगह शकुनी है। शकुनी का मतलब क्या है? मनुष्यता के इतिहास में सबसे ज़्यादा कपट करने वाला आदमी शकुनी था। सबसे ज़्यादा छल करने वाला आदमी शकुनी था। वो एक प्रवृत्ति का नाम है। आज जो भी व्यक्ति छल कर रहा है समझना वो शकुनी का ही तो वंशज है। भले ही वो लॉकेट हनुमान जी का पहना हो, भले ही वो तिलक राम जी का लगा रहा हो, लेकिन यदि वो कपट कर रहा है तो वंशज शकुनी का है, वो राम जी का नहीं है। अगर कोई मंथरा की चालें चल रही हैं
तो ये मत समझना कि उस समय एक मंथरा थी। अगर आज घर परिवार को तोड़ने के लिए कोई माताएं अपना मंथरा वाला रोल निभा रही है तो समझ जाना इसी समाज में मंथरा की बुद्धि व्याप्त है, इसी समाज में मंथरा की बुद्धि मौजूद है। और उसी बुद्धि को कबीर कहते हैं जड़ बुद्धि। वही जड़ बुद्धि ताला का काम करती है और आदमी का विकास रुक जाता है, आदमी के शांति पथ की यात्रा रुक जाती है, आदमी के मोक्ष की यात्रा रुक जाती है, आदमी की धर्म की यात्रा रुक जाती है। साहब ने कहा माटिक कोट पशान को ताला। ये आदमी अपने इस जड़ शरीर में जड़ बुद्धि का ताला ऐसा लगा दिया है कि उसे सोचने समझने का अब कोई पता ही नहीं चलता कि हम सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है। चेतन को ठुकराता है, जड़ की पूजा करता है। कबीर कहते हैं मंदिर जाके शीश झुकाता है, माता पिता को गाली देता है। ये जड़ बुद्धि का ही तो कमाल है। और लोग ये समझ लेते हैं कि कबीर कहते हैं मंदिर जाओ ही मत। वो कहते हैं अरे मंदिर जाओ पर वहाँ पूजा करते हो तो बुद्धि तुम्हारी जड़ हो गई, जो बाकी इंसानों को गाली दे रहे हो। इंसान को गाली काहे दे रहे हो? इंसान को क्यों फटकार रहे हो? जिस इंसान में स्वयं भगवान का निवास है। आज सावन का महीना चल रहा है, लोग जहाँ जहाँ भगवान शिव का मंदिर है उनका ज्योतिर्लिंग है, पानी लेके पहुँच रहा है। साहब कहते हैं कि आज आदमी सावन में शिव जी की भक्ति में लीन है 1 महीना, और 11 महीना कहाँ थे? 11 महीने भक्ति कहाँ चली गई? जो भक्ति 1 महीने के लिए है वो 11 महीने कहाँ थी? और शिव पुराण पढ़ के देखिए शिव जी क्या कहते हैं। जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे शिव जी कहते हैं कि कोई प्यासा मिल गया और उसे तुमने पानी पिला दिया, समझना तुमने मुझ पर ही जल अर्पित कर दिया है। अगर तुम अपने माता पिता के आंख में आंसू आने नहीं दिया, समझ जाना तुमने मेरी ही पूजा कर ली है। किसी भूखे को तुमने भोजन खिला दिया, समझ जाना तुमने मेरी ही उपासना कर ली है। और ये जितने शिव भक्त हैं ऐसा कुछ करते ही नहीं। शिव जी हैं परम योगी, वो ध्यान में मग्न है। और आदमी कहता है कि शिव जी को तो गांजा चढ़ता है, धतूरा चढ़ता है, भांग चढ़ता है, इसलिए हम गांजा पीते हैं। एक आदमी गांजा पी रहा था, उससे कहा मैंने गांजा क्यों पीते हो? कहा शिव जी को चढ़ता है इसीलिए पीते हैं। मैंने कहा भांग क्यों खाते हो? कहा शिव जी खाते थे इसलिए हम खाते हैं। हमने कहा शिव जी तो जहर भी पिए थे, किसी दिन देख लो पी के। शिव जी गले में नाग भी रखते हैं, बिच्छू उच्छू के बीच रहते हैं, भूत पिशाच के बीच रहते हैं। हम कहे नशा करने की प्रवृत्ति खुद है, शिव जी का नाम लगा रहे। शिव जी परम योगी हैं, वो नशा करेंगे? हम मान्यता बना लेते हैं। वो धतूरा की बात जो उनके साथ जोड़ी गई उसका ये अलग कहानी है। संसार में जिसे सबने त्याग दिया शिव जी ने उसे स्वीकार लिया, बस ये कहानी है कि जो त्याज्य है, जिसको सबने ठुकरा दिया, उसको भी उन्होंने सम्मान दिया, उसको भी उन्होंने प्यार दिया, जगह दिया कि नहीं अकारण कुछ भी नहीं है। और आदमी की वही जड़ बुद्धि के कारण समझ नहीं पाया और गलत अर्थ में ले लिया। साहब ने कहा जहाँ जड़ बुद्धि होगी समझ में नहीं आएगा। आगे साहब क्या कहते हैं? माटिक कोट पशान को ताला, सोईक बन सोई रखवाला। अब समस्या क्या हो गई कि मिट्टी का शरीर है, बुद्धि भी जड़ हो गई, और इस शरीर से संबंधित जो भी है घर परिवार संसार, मन की सारी मान्यताएं, माया, इसका निर्माण इस जीव ने जड़ बुद्धि के साथ कर दिया, अर्थात एक जंगल का निर्माण कर दिया। ये संसार, ये घर परिवार, ये मन मोह माया सब जंगल ही तो। इसी में तो आदमी उलझ उलझ के मरता है। आदमी जन्म लेता है तो जन्म के बाद जैसे ही होश संभालता है, पढ़ता लिखता है, थोड़ा और बड़ा होता है, नौकरी के लिए प्रयास करता है, नौकरी से कुछ धन प्राप्त करता है, घर बनाता है, फिर घर में ही पूरा अधिकांश समय धन संपत्ति लगा देता है, फिर बढ़िया कपड़े, बढ़िया भोजन, बढ़िया गाड़ी के लिए प्रयास करता है, शादी विवाह करता है, फिर पति पत्नी मिलकर बच्चे को जन्म देता है, फिर उस बच्चे के पीछे लग जाता है और अंत में मृत्यु सामने आ जाती है, चलो तेरा समय हो गया है।
अब जीव कहता है, अरे अभी तो हमने सिर्फ घर बनाया, अभी तो हमने सिर्फ परिवार जमा किया, सुख से हम तो जिए ही नहीं। तो मृत्यु क्या कहती है कि जो काम तुमने किया है इसका काम सिर्फ इतना था कि शरीर को भोजन मिल सके। तुमने जो विकास भौतिक में किया है, तुमने जो बाहर धन बटोरा है, इसका अर्थ इतना ही था कि तुम रोटी कपड़ा मकान के व्यवस्था कर सको, शरीर को जिंदा रख सको। लेकिन तुमने वो काम नहीं किया जो तेरे मरने के बाद काम आ सके। तुमने घर बनाया, प्राण निकलेंगे घर भी छूट जाएगा। तुमने गाड़ी खरीदी, प्राण छूटेगा गाड़ी भी छूट जाएगी। तुमने धन जमा किया, प्राण निकलेंगे धन भी छूट जाएगा। तुमने जमीन की रजिस्ट्री करवा ली, तुम मरोगे वो रजिस्ट्री भी दूसरे के नाम चली जाएगी। तो तुमने तो वही काम किया है जो तुम्हारे साथ जाएगा ही नहीं। अब इसी जंगल का निर्माण तुमने किया है, इसी वन का निर्माण तुमने किया है। घर परिवार संसार माया मोह से अधिक तुमने किया क्या है? और ये जंगल नहीं तो क्या है? और साहब क्या कहते हैं, सोई के बन सोई रखवाला। इसका निर्माण करके तुम इसी का रखवाला बने बैठे हो, इसी घर की सुरक्षा में खड़े हो, इसी शरीर की सुरक्षा में खड़े हो, इसी विस्तार की सुरक्षा में खड़े हो कि मिट ना जाए, ये बर्बाद ना हो जाए। अरे जो प्रकृति के द्वारा मिली हुई चीज है ये शरीर, जब ये तुमसे छिन जाने वाली है, जब ये शरीर तुम्हारे पास नहीं रहेगा जो तुम्हें मिला है, तो शरीर से जुड़े हुए प्राणी पदार्थ कैसे रहेंगे? शरीर से संबंध रखने वाला ये संसार कैसे रहेगा? और तुम इसी के रखवाली में हो। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि सदगुरु कबीर ये कहते हैं कि तुम घर में आग लगा दो। इसका मतलब ये नहीं कि वो कहते हैं तुम कपड़े में आग लगा दो, कि बढ़िया कपड़ा मत पहनो, बढ़िया घर मत रखो, घर जला दो। एक बार साहब ने कहा, कबीर खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। तो एक लड़का सुना, जब कबीर साहब ने कहा कि जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ, इतना सुन करके वो दौड़ते हुए गया, अपनी झोपड़ी में आग लगा दिया। और आग लगा के दौड़ते हुए कबीर साहब के पास आया कि साहब अब हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। कहा कैसे? कहा हमने अपने झोपड़ी को जला दिया। कहा तुम पागल हो, झोपड़ी में आग लगाने कौन कहा? उसने कहा आप ही तो कहे जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। कहा तुम बात को समझा हमने क्या कहा? कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना था कि मैं बाजार में तो खड़ा हूं, लेकिन मेरे हाथ में कोई मसाल है क्या? मेरे हाथ में कोई लुकाठी है? कहा नहीं। कहा तो यहीं तुमको समझ लेना था कि मैं किस लुकाठी की बात कर रहा हूं। मैं ज्ञान की मसाल की बात कर रहा हूं। मैंने ज्ञान का मसाल हाथ में ले रखा है, और ज्ञान का मसाल का जहां चर्चा आ गई, इसका मतलब है कि घर कौन सा जलाना है ये तो समझ लेना था। उसने कहा मैं समझा नहीं, मैं तो फालतू के अपना झोपड़ी जला दिया। साहब ने कहा यही तो जड़ बुद्धि का काम है जो बुद्धि तुम्हें भटका देती। कहा तो फिर आपने किस घर की बात की? साहब ने कहा वही माया मोह ममता का घर जो तुमने बना रखा है, जो तुम्हारे भीतर वो माया मोह का घर तुमने निर्माण कर रखा है, वासना का घर तुमने बना रखा है। मैंने वही कहा कि इस ज्ञान की अग्नि से अपने भीतर के वो माया मोह के सारे मकान गिरा दो, उस झोपड़ी में आग लगा दो, और जिस दिन तुम्हारे भीतर माया मोह का घर जल जाएगा उस दिन तुम हमारे साथ चल सकते हो, उस दिन तुम धर्म मार्ग पर चल सकते हो, उस दिन तुम त्याग के मार्ग पर चल सकते हो। और यही इतिहास हमारे ऋषि मुनियों का रहा है। कबीर ये नहीं कहते कि कपड़े खराब पहनो, वो ये नहीं कहते कि घर मत बनाओ, वो ये कहते हैं कि घर बनाइए, कपड़े पहनिए, लेकिन निष्काम भाव से रहिए। जैसे कोई आदमी शहर में जाता है, कमरा किराया पर लेके रहता है, तो जब तक वो किराए के कमरे में रहता है, उस कमरे की सफाई करता है, रख रखाव करता है, देखभाल करता है, बिल्कुल अपने घर की तरह। कचरा नहीं रहने देता कि चलो किराए का है तो कचरा जमा कर दें। उस कमरे की पूरी सफाई करता है। लेकिन जिस दिन वो कमरा खाली करके घर चला आता है तो उस कमरे के प्रति उसको कोई मोह होता है क्या? नहीं होता है। उस कमरे में फिर कुछ हो भी जाए, दीवारें टूट भी जाए, वो रोता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानता है किराए का था, क्या रोना। संत क्या कहते हैं? जिंदगी भी तो किराए का है,
जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। वो ये कहते हैं कि ये शरीर मात्र साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साहब इसी बात को कहते हैं कि ये शरीर आपका साधन है, इसमें मोह नहीं करना है। लेकिन हम इसी शरीर की सुरक्षा में खड़े हो जाते हैं, हम इसी शरीर संसार के लिए हम परेशान होते हैं। और बाद में साहब क्या कहते हैं, सोबन देखत जीव डेराना, ब्राह्मण वैष्णव एक ही जाना। वे कहते हैं आदमी पहले तो ये किया कि अपने शरीर में जड़ बुद्धि का ताला लगा दिया, फिर ये माया मोह का जंगल बना लिया, ये घर परिवार संसार का वन का निर्माण कर लिया। और जब ये पूरा वन तैयार हो गया, जंगल का निर्माण हो गया, सो वन देखत जीव डेराना। अब साहब कहते हैं कि अब इसी घर परिवार संसार रूपी जंगल को देख करके ये जीव भयभीत हो रहा है। भयभीत क्यों हो रहा है? मैंने कहा कि जैसे हम घर बनाए, अभी भूकंप आ जाए तो आदमी सबसे पहले सोचता है इतना प्यारा घर बनाए, कहीं ये घर गिर ना जाए। अब घर के लिए भयभीत है कि घर टूट ना जाए। बढ़िया गाड़ी खरीदा, रास्ते में चलते चलते कहीं कुछ हो ना जाए। ड्राइवर के भरोसे अगर कहीं गाड़ी भेज दिया तो आदमी बार बार फ़ोन करेगा, धीरे से चलाना, तेज मत चलाना, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं खरोंच ना लग जाए, कहीं गाड़ी पंचर ना हो जाए। हर चीज़ में आदमी भयभीत होता है। बेटा ना छूट जाए, धन ना छूट जाए, पद ना छूट जाए। कोई आदमी विधायक बन गया, अगला चुनाव आया, अब गिनती हो रही है, उसकी सांसें थमी हुई है, वो सोच रहा है कहीं मेरा पद न चला जाए। कोई मंत्री बन गया, वो बेचारा घबराहट में है कहीं मेरा पद न चला जाए। कोई प्रधान बन गए, वो उनको घबराहट है कि पद न चला जाए। तो ये बाहर का जो भी विस्तार है साहब कहते हैं उसका निर्माण हम स्वयं करते हैं और फिर उसी की रखवाली करते हैं और उसी से फिर डरते भी हैं। घर ना छूटे, पद ना छूटे, जमीन ना छूटे, कहीं इसका नाश ना हो जाए। और साथ साथ हम उन चीज़ों से भी डरते हैं जो कुछ मान्यताएं हमने बना रखी। जैसे कुछ परंपरा से चली आ रही बलि प्रथा होती है ना, तो कई जगह ऐसा होता है जो आज भी बलि प्रथा है, जहाँ मूर्ति के सामने भेड़ बकरियों को काटा जाता है, बलि दी जाती। जब उस आदमी को समझाया जाता है कि ये मत करो, कोई भी भगवान, कोई भी देवता, कोई भी देवी किसी का बलि स्वीकार नहीं करती है, किसी आत्मा की बलि नहीं लेती, तो आदमी कहता है परंपरा से चला आ रहा है, अगर छोड़ देंगे तो हमारे पूर्वज नाराज हो जाएंगे और फिर ना जाने घर में क्या कर देंगे, फिर पता नहीं हमारा घर में क्या तांडव हो जाएगा। तो कुछ लोग मान्यताओं से डरते हैं। सोबन देखत जीव डेराना, कि वो वन को देख करके, उस माया मोह के विस्तार को देख करके, अपने प्रपंच को देख करके, अपने घर परिवार को देख करके आदमी डरता है। और इसी डर में, इसी भय में बहुत लोग पुरोहित और वैष्णवों के पास जाता है कि हे महाराज, हमें हमारे घर को सुरक्षित कर दीजिए, हमारे पद को सुरक्षित कर दीजिए, हमारे बेटे पर कृपा करिए, हमारी नौकरी को सुरक्षित कर दीजिए, हमारी ज़मीन को सुरक्षित कर दीजिए। आदमी इसी जंगल को सुरक्षित करने के लिए, इसी परिवार, इसी संसार, इसी घर को सुरक्षित करने के लिए गुरु के पास जा रहा है, पुरोहित के पास जा रहा है, वैष्णवों के पास जा रहा है, संतों के पास जा रहा है। उनसे प्रार्थना करता है कि मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे ज़मीन को, मेरे सब कुछ को सुरक्षित कर दीजिए। इसी में कुछ उनको ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो कहते हैं 11,000 रुपया लगेगा, हम सुरक्षित कर देंगे, हम कथा करेंगे, सब सुरक्षित हो जाएगा। कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं तुम्हारा सब कुछ हम एकदम अजर अमर बना देंगे, बस बढ़िया कपड़ा उपड़ा चढ़ा दो, कुछ दक्षिणा दे दो। अब आदमी सोचता है कि सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा, 10-20 हज़ार देने में क्या दिक्कत, वो दे देता है और फिर बाद में देखता है वही भय, वही समस्या, वही स्थिति। तब कोई उसे समझाता है, भाई जिस शरीर संसार को तुम सुरक्षित रखना चाहते हो, इस शरीर में आके तो राम भी सुरक्षित नहीं रहे, इस शरीर में आके तो कृष्ण भी सुरक्षित नहीं रहे, फिर तुम कहाँ से सुरक्षित रह सकते।
फिर तुम्हारा घर कहाँ से सुरक्षित रहेगा? ये संसार का नाम ही है संसरति इति संसारः, जो निरंतर सरकता रहे, जो निरंतर परिवर्तन के रूप में आता रहे, जो निरंतर बदलता रहे। शरीर बदल रहा है, संसार बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, यहाँ क्या स्थायी है? साहब कहते हैं कि सो बन देखत जीव डेराना, ब्राह्मण वैष्णव के जाना। लेकिन आदमी डर से पहुँच जाता है पुरोहितों के पास, वैष्णवों के पास, और ये समझना कि जो आपको इस तरह का ज्ञान दे रहा है कि मैं तुम्हें सुरक्षित कर दूंगा, तुम्हारी नौकरी सुरक्षित कर दूंगा, मेरे आशीर्वाद से तुम विधायक बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, तो समझना कि वो ठग हैं, वो इंसान तो नहीं। क्योंकि किसी के आशीर्वाद से अगर सब कुछ हो जाता तो आदमी को मेहनत नहीं करना पड़ता। आशीर्वाद से नहीं होता है, आपका मन शुद्ध है, आपका मन पवित्र है, और तब जब आप बढ़िया कर्म करते हैं तो माता पिता गुरु का आशीर्वाद आपके मनोबल को बढ़िया बना देता है, आपके भीतर एक सकारात्मक शक्ति पैदा कर देता है। अगर कोई आदमी आलसी है, निकम्मा है, लाचार है, और सबसे बड़ी बात वो लापरवाह है, और वो लेटे लेटे सोचे कि हनुमान चालीसा का पाठ करके हम पहलवान बन जाएंगे, तो बनेगा? अगर कोई पहलवान बनना चाहता है तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से नहीं बनेगा, वो हनुमान जी की तरह मेहनत करने से बनेगा, सुबह शाम एक्सरसाइज करने से बनेगा। कोई किसान सोचे कि हम राम जी की प्रार्थना करेंगे और खेत में धान की फसल लग जाएगी, तो लग जाएगी? वो किसान घर में प्रार्थना करते रहेगा, खेत में जंगल हो जाएगा। और राम जी की प्रार्थना मन की शुद्धि के लिए है, हनुमान जी की प्रार्थना मन की शुद्धि के लिए है, और आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे सारे शास्त्र कर्म की प्रेरणा देते हैं। गीता तो है ही कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के लिए। कृष्ण तो कहते हैं बिना कर्म किए कुछ मिलेगा ही नहीं। यहाँ तो आप सोचिए, एक श्वास लेने के लिए भी एक श्वास छोड़ना पड़ता है, बिना किए बिना दिए कुछ नहीं मिलता। इस प्रकृति में आप ये सोचते हैं कि बिना दिए कुछ मिल जाएगा, ये संभव नहीं है। ये सारी प्रकृति आपको दे रही है, और हम सोचते हैं बिना दिए काम बन जाए। आपने सुना है ना वो गीत, मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। क्या कहा? मधुवन खुशबू दे रहा है, सागर सावन दे रहा है, सूर्य अपना प्रकाश दे रहा है, जीवन ऊर्जा दे रहा है, वायु प्राणवायु दे रहा है, ये धरती, ये आकाश, ये चांद, ये सितारे, सब कुछ आपको दे रहा है, ये पेड़ पौधे, नदी नाले, झरने सब दे रहा है। कभी कहता है जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, और हम सोचते हैं सब हमको दे, हमें देना ही ना पड़े। तो कबीर कहते हैं कि आदमी इसी भाव के साथ अपने धन को, अपने परिवार को, अपने घर को, जो ये वन के समान है, इसको बचाने के लिए जहाँ तहाँ पहुँच रहा है, जहाँ तहाँ जा रहा है, तीर्थों में जा रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि मेरा शरीर बच जाए, मेरा घर बच जाए। साहब ने कहा जो काल के अधीन है उसको बचाने के लिए क्या प्रार्थना करना, जो यमराज के अधीन है उसके पीछे क्या बचाना, उसको क्या रोकना। अरे गुरु से कुछ मांगना है, भगवान से कुछ मांगना है, तो ये संसार की कामना क्या करना। अगर गुरु से कुछ याचना ही करनी है, भगवान से कुछ प्रार्थना ही करनी है, तो ये शरीर संसार के लिए क्या मांगना, ये तो छूट जाएगा। तो लोगों ने कहा क्या मांगे? आपने भजन सुना है ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। संत कहते हैं अगर कभी गुरु के पास चले गए, भगवान के पास मंदिर चले गए,
किसी संत के पास चले गए, आंख बंद करना और गुरु से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे संसार की कोई कामना नहीं है, मैंने मेहनत करके धन पा लिया है, मेहनत करके घर बना लिया है, ये शरीर भी मुझे प्रकृति ने दिया है और माता पिता की कृपा से मिला है। हे प्रभु, अब मुझे इतनी ही कृपा करना कि मन का विश्वास मेरा कभी कमज़ोर ना पड़ सके, मेरा आत्मविश्वास कभी डगमगाने ना पाए और हम सदा नेक रास्ते पर चल सकें, हम सदा भक्ति के मार्ग पर चल सकें, हम सदा प्रेम के मार्ग पर चल सकें। जब ये प्रार्थना करेंगे तो ये शरीर संसार का भय तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो मिटेगा वो आपका है ही नहीं, जो छूटेगा उससे आपका कोई मतलब नहीं है, वो तो प्रयोग के लिए मिला है। तो साहब आगे कहते हैं, जो किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं परई। साहब क्या कहते हैं कि जैसे किसान किसानी कर रहा है, खूब बढ़िया फसल लगाया, खूब बढ़िया फसल भी हुई, और जब घर फसल को लेकर आया और जब उसमें देखा तो उसमें दाना ही नहीं, उपजे खेत बीज नहीं परई। वो खेत में उपजा तो, लेकिन उसमें बीज है ही नहीं, उसमें अनाज है ही नहीं। तो जैसे किसान किसानी किया लेकिन उसमें बीज नहीं है, साहब ने कहा इसी प्रकार हम खूब सत्संग कर रहे हैं, हम खूब भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, हम खुद गीता रामायण बीजक का पाठ कर रहे हैं, हम खूब वाक्य जाल का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन इतना करने के बाद भी अगर मन में पवित्रता नहीं है, मन में निर्मलता नहीं है, मन में शांति नहीं है, तो ये ऐसा ही है जैसे फसल तो खूब हो और बीज बिल्कुल भी ना हो। और हम ऐसा ही सोचते हैं कि हम खूब मुख से प्रार्थना गाएं, राम नाम जपें, खूब शास्त्र का अध्ययन करें और मन में पाप लिए लिए हमको मोक्ष मिल जाए। एक आदमी राम जी के पीछे भागे जा रहा था, दौड़े चला जा रहा है। राम जी मुड़कर देखे, कहा तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? उस आदमी ने कहा कि मैं आपको पाना चाहता हूँ। राम जी ने कहा कब से भाग रहे हो? कहा बहुत दिन हो गए, जब हम दौड़ना शुरू किए थे तो आप दिखाई भी नहीं देते थे, लेकिन अब इतना तेज दौड़ा हूँ कि अब आपके पास आ गया हूँ। राम जी ने कहा मेरे और तुम्हारे बीच जो ये 10 फीट की दूरी है ना, अब ये जन्म जन्मांतर तक बनी रहेगी, अब तुम इससे आगे नहीं आ पाओगे। उसने कहा आप भी क्या बात करते हैं राम जी, मैं इतना तेज दौड़ लगा के आया हूँ कि अब तो मैं आपके निकट आ गया हूँ, अब तो मैं अगर जोर से छलांग लगा दूँ तो आपके कंधे पर चला जाऊँगा। राम जी ने कहा तुमसे होगा ही नहीं, तुम कर ही नहीं पाओगे, और तुम जो सोच रहे हो कि तुम मुझे पालोगे ये संभव नहीं है। उसने कहा मैं तो घर से दौड़ते हुए आ रहा हूँ, आपको ही पाने आ रहा हूँ, संसार आपको ही पाना चाहता है और मैं भी आपको पाना चाहता हूँ, आखिर आपको मैं क्यों नहीं पा सकता हूँ? राम जी ने कहा मुझे इसलिए नहीं पा सकता क्योंकि तुम गलत दौड़ रहे हो, तुम्हारी यात्रा गलत हो रही है। तब उस आदमी ने कहा प्रभु तो इतना तो बता दीजिए कि आपको कौन पा सकता है, ये तो रास्ता बता दीजिए। तब राम जी ने क्या कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उन्होंने कहा देखो जो निर्मल मन का है वो मुझे पा सकता है, और जो छल कपट ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा में जी रहा है वो मेरे मंदिर में तो छोड़ो, मेरे जन्मभूमि अयोध्या में भी बैठा रहेगा, मुझे नहीं पा सकेगा। और जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, उसको दौड़ने की जरूरत नहीं है, वो जहां निर्मल मन से मुझे पुकारेगा मैं वहीं आ जाऊंगा। तो वाक्य जाल का विस्तार तो खूब हुआ, प्रार्थनाएं तो हमने खूब किया, लेकिन मन निर्मल नहीं है तो शांति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। साहब ने कहा जो किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं परई। आदमी जब अपनी बुद्धि को जड़ कर लेता है तो यही सब होता है, वो सब कुछ करेगा, दौड़ेगा, शोर मचाएगा, प्रार्थनाएं गाएगा, जोर जोर से प्रार्थना गाएगा। आप कभी कभी मंदिर में नज़र डालिएगा, जो आदमी ज़्यादा पाप करता है वो ज़्यादा जोर से घंटी बजाता है,
और जो सच में धर्मात्मा होता है वो 24 घंटे मन से पूजा करते रहता है। वो मंदिर भी जाएगा तो पूजा अपने भाव से कर लेगा, लेकिन जो दिखावे की पूजा करता है, जो ज़्यादा पाप करता है, वो अकेले में तो धीरे से बजाता है, लेकिन 2-4 लोग पर नज़र पड़ गई वह ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर देता है, ताकि लोगों को लगे कि एक नंबर का धर्मात्मा है। तो धर्म भी अगर दिखावे के लिए होने लगे तो समझ जाना कि वो आदमी धर्म के आड़ में सिर्फ पाप का विस्तार कर रहा है। वो धर्म का चोला पहन करके अधर्म का विस्तार कर रहा है। साहब ने कहा, जो किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं परई। वो खेती तो कर रहा है लोगों की नज़र में, वो प्रार्थनाएं तो गा रहा है लोगों की नज़र में, वो घंटियां तो बजा रहा है लोगों के नज़र में, अगरबत्तियां तो घुमा रहा है लोगों के नज़र में, लेकिन जहां उसके जीवन में धर्म की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है, वहाँ वो नफ़रत का बीज बो रहा है, वहाँ वो छल कपट का बीज बो रहा है। जहाँ भाई के साथ प्रेम करने की आवश्यकता है वहाँ भाई पर मुकदमा कर रहा है। जहाँ माता पिता गुरु की उपासना सेवा करने की ज़रूरत है वहाँ उसका निरादर कर रहा है। इसलिए ऐसे लोगों के जीवन में ये समझना कि बीज तो नहीं आया, क्योंकि बस फसल ही चमक रही है, खेत में फसल चमक रही है, लहलहा रही है, उसमें बीज नहीं आया। मन में कपट है, मन में छल है, मन में ईर्ष्या है, और मुख से वो राम राम बोल रहा है, प्रार्थना कर रहा है, पाठ कर रहा है। साहब आगे कहते हैं, छाड़ी देहु नर झेलिक झेला, बूढ़े दो गुरु और चेला। अब साहब यहाँ पर शुरू कर दिए अपना उपदेश। अब तक उन्होंने गिनाया कि क्या होता है, क्या हो जाता है जब आदमी की बुद्धि जड़ हो जाती है। अब वो बता रहे हैं अब करना क्या है। अगर बुद्धि हमारी जड़ है उसका परिणाम क्या है, हम झूठ बोलेंगे। अगर हमारी बुद्धि जड़ है हम दूसरे के धन से ईर्ष्या करेंगे, हम दूसरे की तरक्की से ईर्ष्या करेंगे। अगर कोई आदमी 1 मंजिला मकान बना लिया, हमारा घर झोपड़ी का है, हम जलेंगे। कोई आदमी का बेटा नौकरी पा गया तो हम जलेंगे। किसी ने बढ़िया कपड़ा पहन लिया तो हम जलेंगे। साहब ने कहा, अब छाड़ी देहु नर झेलिक झेला, बूढ़े दो गुरु और चेला। साहब ने कहा कि हे आदमी, हे नर, हे इंसान, अब ये जो बानी जाल का धकापेल है, ये जो झूठ का धकापेल है, ये जो गलत मान्यताओं का जो एक उठापटक है, भागम भाग है, ये छोड़ दो। क्योंकि जिस मार्ग पर तुम जा रहे हो, जिस अज्ञानता के साथ तुम जी रहे हो, जिस माया को ही अपना संसार समझ रहे हो, इसी माया में पढ़कर बूढ़े दो गुरु और चेला, इसी अज्ञानता, इसी माया में गुरु चेला दोनों डूब जाते हैं। इसलिए अब इसको छोड़ दो, नहीं तो सच में डूब जाओगे। क्योंकि दुनिया को तो लगेगा कि ये धर्मात्मा है, लेकिन मन में अगर धर्म नहीं है, मैंने कहा ना, मन में अगर कपट है, मन में छल है, मन में प्रेम नहीं है, तो हमें डूबना ही डूबना है। फिर तो नरक में जाने से कौन रोक सकता है। साहब ने कहा, छाड़ी देहु नर झेलिक झेला, बूढ़े दो गुरु और चेला। वो दोनों गुरु चेला बूढ़ते हैं जो इसी झूठ के साथ हैं, जो छल के साथ हैं, जो फरेब के साथ हैं, जो चमत्कार पाखंड के साथ जी रहे हैं, जो अन्याय के साथ जी रहे हैं, जो दूसरों को ठग रहे हैं। ऐसे गुरु और चेला दोनों डूब जाते हैं। और जिनके जीवन में निर्भ्रांत ज्ञान है, जिनके जीवन में यथार्थ ज्ञान है, जो इंसान को इंसान से जोड़ता है, जो प्रेम बांट रहा है, जो इंसानियत बांट रहा है, जो श्रद्धा भक्ति का बीज बो रहा है, साहब कहते हैं वही बच सकता है। अंत में क्या कहते हैं, तीसर बूढ़े पारथ भाई, जिन बन डाहे दवा लगाई। साहब कहते हैं तीसरे में वो लोग भी बूढ़ जाते हैं। कौन? पारथ का अर्थ यहाँ पारधी से है, व्याधा से। वो व्याधा, वो झूठ फरेब बाँचने वाले बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। आप कई बार स्टेशनों में जाइएगा या ट्रेनों में, तो आपको भविष्य बताने वाले लोग मिल जाएंगे। वो कहेंगे बस 11 रुपया शुल्क है, हम आपका भविष्य बता दें। वो 11 रुपये में आपका भविष्य बता रहा है। और कुछ लोग नीचे फुटपाथ पर गमछी बिछा करके तमाम तरह के अंगूठी बेचने वाला आपको मिल जाएगा कि ये अंगूठी आप ले लीजिए तो आप करोड़पति हो जाइएगा। अब अंगूठी का दाम 50 रुपया है। अब वो बेचारा जब करोड़पति वाला सारा अंगूठी रखा है तो खुद 50 रुपये के लिए धूप में मर रहा है। उसको खुद ही सब अंगूठी पहन लेना चाहिए करोड़ों वाला, वो खुद करोड़पति हो जाए। लेकिन वो 50 रुपये में अंगूठी बेच रहा है
और आपको कह रहा है आप करोड़पति हो जाइएगा, और ट्रेन में घूम रहा है आदमी, उसको अगला पल भोजन मिलेगा कि नहीं उसका पता नहीं है, वो आपका भविष्य बता रहा है कि आपका भविष्य मैं बताऊंगा। जो भविष्यवक्ता इस धरती पर हैं, मैं तो चैलेंज दे के कहता हूँ, जिस चीज़ को भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, उसे आज के भविष्यवक्ता कहते हैं मुझे सब पता है। तो मैं तो सवाल करता हूँ, अगर आपको सब पता है तो आप बताइए भारत में आतंकवादी कहाँ कहाँ पर है। सरकार को सीबीआई विभाग बंद कर देना चाहिए, नहीं भविष्यवक्ताओं को बैठा देना चाहिए कि तुम बताओ कहाँ कहाँ आतंकवादी छिपा है, कहाँ भूकंप होने वाला है, कहाँ ट्रेन हादसा होने वाला है, भारत विश्व गुरु कब बनेगा, पाकिस्तान का परमाणु हथियार कहाँ पर है, चीन का परमाणु हथियार कहाँ पर है। ऐसे भविष्यवक्ताओं का एक टीम बना करके सीबीआई के जगह इन्हीं को बैठा दो और बैठो अब बताओ सब कुछ। हमारे जवान को झूठ मूठ के शहीद होना पड़ता है बॉर्डर पर, वो पहले से ही लिख दे बता दे कि हाँ ये आतंकवादी है, इसको पहले पकड़ लो, ये बॉर्डर से क्रॉस करने वाला है, या कहीं किसी शहर में मिल गया पुलिस जाए उसको दबोच ले। तो भविष्य बताने वाले लोग सिर्फ 10-20 ट्रैक रखते हैं जो आप पर उपयोग करते हैं, और आदमी तो है ही दुख का मारा। कौन आदमी अपने घर से खुश है? हर आदमी परेशानी में पड़ा है, हर आदमी के पास धन की समस्या है, कितना भी धनी हो उसके पास समस्या है। हर आदमी अपने भाई माता पिता बंधु से परेशान है, हर आदमी अपने मित्र से परेशान है, हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ दुख है, और वही ट्रिक आदमी इस्तेमाल करके आपके मन मस्तिष्क को अपने गिरफ्त में कर लेता है, और आप सोचते हैं मेरा भविष्य बता दिया। भविष्य बताना इतना सरल नहीं है। भविष्य बताना होता तो कृष्ण जी पहले ही सबका भविष्य महाभारत युद्ध में बता देते, लेकिन उन्होंने कहा अर्जुन ऐसा नहीं है, ये सब कुछ हो सकता है, रुक सकता है, लेकिन अगला पल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अगला पल क्या घटित होने वाला है इसे कोई बता नहीं सकता। तो साहब ने वही कहा है, तीसर बूढ़े पारथ भाई, वे लोग जो मिथ्या वंचना कर रहे हैं, वे लोग जो धर्म के नाम पर झूठ बोल रहे हैं, वे लोग जो धर्म के नाम पर लोगों को छल रहे हैं, जो कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ मैं तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं माता पिता को चाहे जितना गाली देना हो दो, भाई को लात मारना है मारो, पड़ोसियों से झगड़ा करना है करो, गाली देना है दो, मांस खाना है खाओ, बस मेरे पास आओ दीक्षा ले लो, हम तुमको स्वर्ग का टिकट दे देंगे। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग का ठेकेदार यही लोग बैठे। साहब कहते हैं नहीं, ये लोग भी डूबेंगे और नरक में जाएंगे, क्योंकि पाप कर्म छोड़ने से आपको स्वर्ग मिलेगा, पाप करके नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं चाहे जितना पाप करना है करो, एक बार भगवान का नाम ले लो सब पाप से मुक्ति मिल जाएगी। अगर इतना सरल होता तो इस धरती पर इतने पाप होते ही नहीं, क्योंकि हर आदमी भगवान का नाम ले लेता। राम जी को तपस्या करनी नहीं पड़ती, और जितने भी शास्त्र हमारे हैं, वेद है, उपनिषद है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, बीजक है, सब में क्या कहा गया? भक्ति को धारण करो, सेवा को धारण करो, जीवन में कर्म को बढ़िया बनाओ, चोरी ना करो, छल ना करो। अगर ये शास्त्र ऐसा कह रहे हैं इसका मतलब नाम लेने से नहीं होगा, पूरे बुरे कर्म छोड़ने से होगा। अगर नाम लेने से काम बन जाता तो गीता में भगवान कृष्ण लिख देते कि जितना पाप करना है करो, अंत में मरते समय बस एक बार कृष्ण बोल देना तुमको स्वर्ग का टिकट मिल जाएगा। लेकिन वो क्या कहते हैं? मनसा वाचा कर्मणा पवित्र हो जाओ, छल छोड़ दो, कपट छोड़ दो, झूठ छोड़ दो। क्यों? अगर नाम से सारा काम बनता तो राम जी रामायण में क्यों कहते कि गलत का त्याग कर दो, झूठ का त्याग कर दो? मैंने कल कहा था ना, अहिंसा को धर्म कहा, सत्य को धर्म कहा। वो कहते ही नहीं, वो कहते कोई धर्म नहीं, सिर्फ एक है कि राम जी का नाम ले लो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको शुद्ध जीवन जीना है तो बुरे कर्म छोड़ना पड़ेगा, शांति पाना है तो बुरे कर्म छोड़ना पड़ेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं ऐसे प्रवंचना देने वाले गुरु भी डूबेंगे जिन्होंने आपके मान्यताओं को और मजबूत किया है। जिन बन डाहे दवा लगाई, वो आपके इस जंगल को, आपके इस विस्तार को और ज़्यादा हवा दिया है।
उसी ने कहा कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम लेते रहो, पार हो जाओगे। माता पिता को गाली देते रहो, मांस खाते रहो, पार हो जाओगे। ऐसे लोग भी डूबेंगे, ऐसे लोग भी नरक में जाएंगे। कौन स्वर्ग जाएगा? जिसने मन से छल मिटा दिया, कपट मिटा दिया, जो प्रेम में जीने लगा। अंत में साहब क्या कहते हैं? भूख भूख कुकुर मर गयो, काज न एक सियार से भयो। ऐसे लोग जो मिथ्या बात करते हैं, ये बोलते ज़्यादा हैं, ये चिल्लाते ज़्यादा हैं, और ज़ोर से चिल्लाने का मतलब है कि झूठ सत्य तो नहीं हो जाएगा, झूठ झूठ ही रहेगा। साहब कहते हैं ऐसे कुकुर बुद्धि वाले लोग भी मर गए चिल्ला चिल्ला के। लेकिन जिसका भाव, जिसकी प्रवृत्ति सियार की भांति है, डरपोक है, डरा हुआ है, उससे कोई काम होता नहीं। जिसकी प्रवृत्ति सिंह की भांति है, जिसकी प्रवृत्ति वीर की तरह है, जिसकी प्रवृत्ति धर्म की तरह है, उसी से काम होता है। जो बातें बड़ी बड़ी करे लेकिन छोटी सी घटना में भी घर में छिप जाए, साहब कहते हैं ऐसे श्वान और ऐसे कुकर से काम नहीं होगा, ऐसे सियार से काम नहीं होगा। ये धर्म का पथ सिंहों का पथ, ये ज्ञान का पथ वीरों का पथ है। यहाँ सियार नहीं चल सकता, यहाँ भेड़ नहीं चल सकते, यहाँ कुत्ते नहीं चल सकते, इस प्रवृत्ति के लोग नहीं चल सकते। इसलिए ऐसे लोग बोलते तो बहुत हैं, ऐसे लोग चिल्लाते तो बहुत हैं, लेकिन साहब कहते हैं कि ऐसे लोग सिर्फ अपनी बातें कहते कहते और अपना, जैसे बहुत से लोग को आप देखेंगे कि दूसरे को बोलेंगे झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, और जो उपदेश देने वाले हैं उनको जरा थोड़ा सा चिढ़ा दीजिए, वो क्रोध करने लग जाते हैं। मतलब वो दूसरे को उपदेश दे रहे हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, और थोड़ा सम्मान में कमी आई वो क्रोधित हो जाएंगे। वो दूसरों को कहेंगे नशा नहीं करना चाहिए, अब बहुत से लोग हैं जो नशा करते हैं। तो साहब कहते हैं ऐसे लोगों की स्थिति उसी श्वान की भांति है, जो बोलते तो हैं लेकिन वो अपने जीवन में उस चीज़ को उतारते नहीं हैं, वो भूखते भूखते मर जाते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति सियार प्रवृत्ति का है वो समाज में क्या क्रांति करेगा? क्रांति तो भगत सिंह जैसा आदमी कर सकता था, क्रांति तो महाराणा प्रताप ने किया, क्रांति तो खुदीराम बोस ने किया, क्रांति तो नेताजी सुभाष ने किया, क्रांति तो लक्ष्मीबाई ने किया, क्रांति तो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया, क्रांति तो उधम सिंह ने किया। जिसके भीतर वीरता है, जिसके भीतर मानवता के लिए प्रेम है, जिसके भीतर सत्य है, वही क्रांति कर सकता है। और जिसके हृदय में छल ने डेरा डाल रखा है, जिसके हृदय में कपट ने डेरा डाल रखा है, वो जीवन में कोई क्रांति नहीं कर सकता, बल्कि वो तो देश और समाज के साथ सिर्फ गद्दारी कर सकता है, वो अपने धर्म के साथ गद्दारी कर सकता है। इसलिए साहब कहते हैं कि ये श्वान की प्रवृत्ति वाले भूख भूख के मर गए, और ये सियार प्रवृत्ति वाले जरूरत पड़ने पर घर में छिप गए। अब साहब अंत में क्या कहते हैं? मूस बिलाई एक संग कहू कैसे रह जाए। साहब कहते हैं ये बताओ कि चूहा और बिल्ली एक साथ रह सकता है? दोनों में मित्रता संभव है? चूहा और बिल्ली एक साथ नहीं रह सकते। मूस बिलाई एक संग कहू कैसे रह जाए, अचरज एक देखो हो संतो हंसती सिंह ही खाए। साहब ने कहा चूहा और बिल्ली एक साथ नहीं रह सकते। अब सवाल हो सकता है कि साहब ने चूहा किसको कहा और बिल्ली किसको कहा? तो साहब ने कहा कि ये जो आत्मा है, जीव है और माया है, ये चूहा और बिल्ली की तरह है, जो दोनों में मित्रता हो ही नहीं सकती, ये दोनों में संगठन हो ही नहीं सकता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये जीव माया के ही साथ खेल रहा है, ये जीव माया के ही साथ रह रहा है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। जो माया, जो बिल्ली इस चूहे रूपी जीव को खा जाना चाहती है, जो माया हमें डस लेना चाहती है, ग्रस लेना चाहती है, हम चूहा बन करके इसी माया के साथ खेल रहे हैं। जो जीव सिंह स्वरूप में था वो चूहा बन गया, और बिल्ली जो माया का प्रतीक है वो हमें
दबा रही है। साहब ने कहा मूस बिलाई एक संग, कहूँ कैसे रह जाए, अचरज एक देखो हो संतो हस्ती सिंह काय। साहब ने कहा ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि ये पूरे संसार में ये जीव जो कल्याण के लिए आया था, जो मोक्ष की साधना के लिए आया था, ये आत्मा जो इस शरीर में आया ही था धर्म के मार्ग पर चलने के लिए। आप अपना इतिहास उठा के देखिए, यहाँ अमर कौन हुआ? अमर वही हुआ जिन्होंने या तो राष्ट्र के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया, या जो पूरी मानवता के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया, या तो जिन्होंने जीवन में भक्ति को धारण किया, या जिन्होंने धर्म के मार्ग पर स्वयं को स्थापित किया, वही अमर हुए, वही उन्हीं का नाम आज है। साहब ने कहा ये जीव इस संसार में आया ही था कल्याण का काम करने के लिए, धर्म का काम करने के लिए, सत्य अहिंसा प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए, लेकिन माया के संग में पड़ करके आदमी अपना कर्तव्य भूल गया, अपना लक्ष्य भूल गया, अपना काम भूल गया, और ये जीव माया के अधीन होकर के उसी को सत्य मान करके जीने लगा। साहब ने कहा ये बड़ा आश्चर्य है। आप सब सोचिए, जब आप घर जाइएगा आंख बंद करके बिस्तर पर लेट करके और सोचिएगा कि क्या इस संसार में हम सिर्फ खेलने खाने के लिए आए? क्या ये मनुष्य का देह हमें सिर्फ ये धन दौलत के लिए मिला है? एक ना एक दिन तो मृत्यु आएगी सबके जीवन में, ये तो सत्य है। इस धरती पर कोई अमर नहीं है। जिस दिन मौत आएगी और जब हिसाब मांगेगी कि तुमने क्या कमाया, आप क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे? तब आपको लगेगा कि मैं तो संसार को जोड़ने में समय गंवा दिया, मैं तो शरीर को सजाने संवारने में समय गंवा दिया, मैं तो धन दौलत के विस्तार में समय गंवा दिया, और आज जब मृत्यु सामने खड़ी है, अब समय नहीं है। टाटा हो, बिड़ला हो, डालमिया हो, बड़े बड़े सेठ हों, जब मौत सामने आ जाएगी तो कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप कहिए कि ये 1 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, अगर बड़े बड़े धनपतियों के सामने मौत खड़ी हो जाए और वो कहे कि ये मैं अरबों खरबों के रुपया तुम्हें दे रहा हूँ, तो मौत क्या कहेगी? ठीक है, लो 2 मिनट समय दिया मैंने। मौत कहती है तुम राजा हो चाहे रंक हो, धनी हो चाहे गरीब हो, साधु हो चाहे फकीर हो, चोर हो चाहे कोई भी हो, धर्मात्मा हो, मेरी नज़र में सब समान है, बराबर है। मेरे सामने घूस नहीं चलता है। लेकिन आज संसार में घूस देकर काम कराने वाला आदमी सोचता है मौत के सामने भी घूस चल जाएगी, वहाँ भी छल चल जाएगा, वहाँ भी प्रपंच चल जाएगा। एक अकेला मौत ही है जहाँ कोई घूस नहीं चलती है, उस सबके जीवन में आती है। साहब कहते हैं, हे जीव, तुम इस धरती पर आए थे आत्म कल्याण करने के लिए, तुम इस धरती पर आए थे पाप से मुक्ति के लिए, बंधन से मुक्ति के लिए, और तुम तो लग गए शरीर संसार के पीछे, तुम तो शरीर को सजाने में लग गए, तुम तो संसार को जोड़ने में लग गए। और अब जबकि मृत्यु का समय आ गया है, अब तुम्हें जाना है, तो आश्चर्य की बात है कि अब भी तुम चेते नहीं, अब भी तुम वही धन परिवार करते हुए जा रहे हो। अब आगे पता नहीं तुम किस नरक में जाओगे। इसलिए साहब ने अंत में कहा कि अचरज एक देखो हो संतो हस्ती सिंह खाए। सिंह बहुत हमलावर जानवर है और उससे हाथी भी डरता है, लेकिन यहाँ साहब कहते हैं कि हाथी ही सिंह को खा लिया। उल्टी बात साहब कर रहे हैं। हस्ती सिंह ही खाए, अर्थात माया ने ही जीव को खा लिया। जीव माया को अपने वश में कर सकता था, जीव माया को अपने अधीन कर सकता था ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, धर्म के द्वारा, सत्य के द्वारा। लेकिन आदमी अपने जीवन से ध्यान को विदा कर दिया, सत्संग को विदा कर दिया, आदमी धर्म को छोड़ दिया, आदमी सत्य अहिंसा प्रेम करुणा को छोड़ दिया, आदमी भक्ति को छोड़ दिया। आदमी किया क्या? तो अपने जीवन में क्रोध को धारण कर लिया, नफरत को धारण कर लिया, छल प्रपंच को धारण कर लिया, ईर्ष्या द्वेष को धारण कर लिया। और जब इन सारे विकारों को आदमी अपने जीवन में धारण कर लिया
तो ये विकार क्या करते हैं? दूसरों को तो बाद में नुकसान करता है, ये जीव को ही इतना नुकसान किया कि ये जीव जो शेर की भांति था, ये सियार और हाथी की तरह बन गया, ये एकदम दुबक गया और इस तरह से हो गया कि अब उल्टा जो माया हाथी की तरह थी वही शेर बन करके अब इस जीव को खा रहा है। अब वही झूठ की आग में आदमी जल रहा है, ईर्ष्या की आग में आदमी जल रहा है, छल की आग में जल रहा है। आपके मन में किसी के लिए ईर्ष्या है, समझ जाना आपके भीतर कलयुग का डेरा है। और इस समय अगर आपके मन में भक्ति है तो समझ जाना आपके लिए सतयुग है, आपके लिए धर्म है, आपके लिए त्रेता है। और अगर मन में पाप है समझ जाइए कलयुग है। साहब ने इस पद में कहा कि यह शरीर मिट्टी का किला है, यह शरीर मिट्टी का जोड़ है जो कभी भी आपसे छीन लेगी मौत। और आपने अपने इस शरीर में बुद्धि को जड़ बना दिया, चिंतन करने का सामर्थ्य अब नहीं रहा, सही गलत का निर्णय नहीं कर सकते। आपके सामने कहीं चौराहा आ गया, आप सोचने लग जाते हैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। लेकिन जो आदमी सजग है, जागृत है, उसे पता है दाएं जाना है कि बाएं जाना है, वो अपने रास्ते निकल लेता है। पर साहब कहते हैं कि आदमी अपने जीवन में बुद्धि को जड़ बना लिया, अब उसे पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है। वो अनजाने में, अज्ञानता में, अविद्या में, विकारों से ग्रसित होके न जाने कितना पाप करते चला जाता है। माता पिता का अपमान, गुरु का अपमान, भाई का अपमान, अपनी संस्कृति का अपमान, अपनी सभ्यता का अपमान, अपने राष्ट्र का अपमान, अपने महापुरुषों का अपमान, सब कुछ करते चला जाता है। चित्र तो महापुरुषों का लगाता है, चरित्र राक्षसों का जीता है। आज हम अपने घरों में या मंदिरों में चित्र लगा देते हैं राम जी का और जीवन रावण का जीते हैं। चित्र लगा दिए माता दुर्गा का, जीवन हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष और महिषासुर का जीते हैं। तो ये समस्या हमारे जीवन में है। इसलिए साहब ने बड़ी ही बारीकी से कहा, हे जीव इस माया से बचो, ये भयंकर राक्षस है। अगर इससे सावधान न रहे तो आपको न जाने कितने रूप में आपको ग्रस लेगा। और माया का कोई एक रूप नहीं है, धन माया का रूप है, पद माया का रूप है, झूठ माया का रूप है, ईर्ष्या द्वेष कपट माया का रूप है, ये धन परिवार माया का रूप है, रिश्ते नाते माया का रूप है। किसी भी रूप में माया आपके सामने आकर के आपको धर्म से भ्रष्ट कर सकती है। इसलिए साहब कहते हैं सजग रहिए, जागृत रहिए और इतना जागृत रहिए कि आप धर्म के गद्दी पर बैठकर झूठ बोलने वाले से भी जागृत रहिए। आज इस भारत देश में ऐसे भी लोग हैं जो धर्म के सिंहासन पर आरूढ़ होकर के झूठ बोलते हैं, छल की बात करते हैं, प्रपंच की बात करते हैं, क्योंकि झूठ बोलने से उनके पास चढ़ावा ज़्यादा चढ़ता है। सत्य बोलने का सामर्थ्य नहीं है और जो सत्य बोलता है लोग उसको झूठ बोलते हैं। साहब ने कहा सांचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पतीजे जी, ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। सदगुरु कबीर तो कहते हैं सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, संतो देखत जग बौराना। वे कहते हैं जब मैं सच्ची बात करना चाहता हूं तो लोग मुझे ही मारने दौड़ते हैं, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है आदमी वहां भीड़ लगा करके पूरा चढ़ावा चढ़ा के आता है। साहब कहते हैं आपका धन तो चढ़ गया लेकिन आपने अपने मन के विकार नहीं चढ़ाए। आप गुरु संत को अपना अर्थ तो चढ़ा देते हैं, धन चढ़ा देते हैं, फल चढ़ा देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, लेकिन जो आपके भीतर अहंकार है वो आप कभी चढ़ाते नहीं हैं। और जो सच्चा गुरु होगा वो कहेगा कि आप अपना अहंकार चढ़ाइए, आप अपना छल प्रपंच दुख दर्द चढ़ाइए। अरे धन तो शरीर के लिए है, उसकी आवश्यकता है वो आप देंगे, लेकिन असली जो ये धर्म का उद्देश्य है, ये सत्संग का उद्देश्य है, वो आपका धन लेना नहीं है, आपके मन में जो पीड़ा है उसे लेना है, आपके मन में जो दुख है उसे लेना है। और जो सच्चे गुरु होंगे वो यही कहेंगे अगर तुम पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हो, दुख से मुक्ति पाना चाहते हो तो मेरे पास अगर तुम धन चढ़ा रहे हो उससे पहले मन से समर्पित होकर के अपने जीवन के सारे बुराई चढ़ा दो, दुख चढ़ा दो, दर्द चढ़ा दो। असली भेंट यही है। तो सच्चे गुरु की पहचान है कि वो आपसे चढ़ावा की बात नहीं करता, वो आपसे आपके विकारों को चढ़ाने की बात करता है।
क्योंकि वो जानते हैं जब आदमी का मन निर्मल हो जाएगा वो खुद ही दान करने लगेगा, वो खुद ही दीन दुखी गरीब की सहायता करने लगेगा, वो खुद ही धर्म के मार्ग पर चलने लगेगा। और जिसका मन गंदा है उसका दान भी गंदा है, वो दे के भी क्या करेगा। इसलिए हम सबको सजग रहना है कि माया किसी भी रूप में हमें छल सकती है। धर्म के रूप में भी कहीं कहीं माया बैठी है, कहीं कहीं तीर्थ के रूप में माया बैठी है, कहीं कहीं गुरु के रूप में माया बैठी है। और इसका अर्थ क्या है, जो ये कह दे कि आपको कोई धर्म के रास्ते पर नहीं चलना है, आपको कोई माता पिता गुरु की आज्ञा नहीं मानना है, आपको सत्य अहिंसा प्रेम में नहीं जीना है, बस पाप करते रहिए और नाम जपते रहिए, समझ जाना एक नंबर का झूठा गुरु है। जो सच्चा गुरु होगा वो आपको सीधे कहेगा कि जब तक आप बुरे कर्म का त्याग नहीं करेंगे, जब तक आप छल प्रपंच का त्याग नहीं करेंगे, तब तक आप राम को नहीं पा सकते हैं। मैंने कहा, राम ने भी कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर छल कपट वाला आदमी भी राम जी को पा लेता तो राम जी कहते, देखो भाई तुम मुझे तभी पा सकते हो जब 1,00,000 रुपया चढ़ा दोगे। लेकिन राम जी ने ऐसा कहा? राम जी ने कहा नहीं, तुम जब मन को निर्मल कर लोगे तब मुझे चढ़ा लोगे। आज आदमी सोचता है हम राम जी का मंदिर बना देंगे तो राम जी की कृपा आ जाएगी। आज आदमी सोचता है हम राम जी के नाम पर भंडारा कर देंगे तो कृपा बरस जाएगी। साहब कहते हैं नहीं, पहले आप मन को निर्मल कीजिए, फिर आप 1 रुपया भी दान करेंगे तो उसका महत्व करोड़ों होगा। श्रद्धा से करिए। और अगर आपने गंदा मन से करोड़ों भी खर्च कर दिया है, उसका महत्व 2 कौड़ी का भी नहीं है। तो जो व्यक्ति मन से निर्मल है, पवित्र है, वही सच्चा धर्मात्मा है, वही इस संसार में माया से बच सकता है। तो सदगुरु कबीर के इस प्रथम प्रकरण के रमैनी में, जो कि 12 नंबर की रमैनी है, साहब का सीधा संकेत है, माया से बचिए, प्रपंच से बचिए। यही हमारे जीवन में बाधक है, यही हमारे जीवन में हमारे प्रकृति को रोक रखा है। ये माया ही हमें धर्म को देखने नहीं देती, यही हमारे आँखों पर ऐसा पर्दा डाल रखा है कि आप सत्य को समझ नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे कि क्या, एक आदमी कहा, क्या सत्संग करना, क्या धर्म के मार्ग पर चलना, अभी तो खेलने खाने का समय है, अभी तो मौज मस्ती का समय है, देखेंगे बुढ़ापे में सत्संग करेंगे। संत ने कहा कि संसार का सारा काम जवानी में और धर्म का काम बुढ़ापे में। जहाँ मुक्ति का मार्ग है, जहाँ शांति का मार्ग है, उससे आप बुढ़ापे में करेंगे। सोचिए, बुढ़ापे में जब आँखों से दिखाई देना कम हो जाएगा तो गुरु का दर्शन कैसे करेंगे? जब हाथ आपका कांपने लगेंगे तो दान कैसे करेंगे? जब पैर लड़खड़ाने लगेंगे तो तीर्थों का दर्शन कैसे करेंगे? जब मुख के सारे दांत विदा हो जाएंगे तो राम राम कैसे कहेंगे? इसलिए ये मत सोचिए कि बुढ़ापे में भजन करेंगे। अरे भजन 55 में नहीं, बचपन में करना चाहिए। इसलिए तो सुखदेव मुनि गर्भ से निकलते ही सन्यासी बन गए थे। इसलिए धर्म का मार्ग पर चलने के लिए उम्र की बात नहीं, इस पर जागृति की बात है। और धर्म कोई साइड से किया जाने वाला उपक्रम नहीं है, ये तो 24 घंटे पल पल संसार का काम करते हुए धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। तो इसी भावना के साथ, मंगल कामना के साथ आज के इस कथा में 12वीं रमैनी पर हमने चर्चा किया, जिसका भाव सदगुरु कबीर ने बहुत ही गहराई से समझाया। तो इन सारे विचारों को, इन सारे बातों को हम सबको भी अपने जीवन में उतारना है। कल हम सदगुरु कबीर के अन्य एक बहुत ही गंभीर और उपयोगी पद पर चर्चा करेंगे, जिसमें अन्य बातें भी शामिल होगी। तो आज फिलहाल इसी पद के साथ वाणी को विराम और आप